हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के करने। आप न्यूमेरिकल्स मत लगाना, पर पीवाईक्यू प्लीज मिस मत करना। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 पार्ट्स पे कंप्लीट करा दिया है पूरा। सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन है ना, लेंज़ लॉ, फैराडे लॉ सब करा दिया है। आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में ही पूछे गए थे, बिल्कुल लेटेस्ट। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये नेक्स्ट ईयर भी पूछे जाएंगे। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारे पास द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू दी है कितनी, फाई इज इक्वल टू टाइम के टर्म्स में फाई इज इक्वल टू 8t² प्लस 5t+7। ओके, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ईएमएफ की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे रिलेटेड होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस साइन भी आता है ना, बट आंसर में कहीं पे भी माइनस नहीं है, तो अभी आप क्या ले लो इसका मॉड्यूलस। मतलब बस मैग्नीट्यूड ही पूछा है हमसे, तो बस कुछ नहीं, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ एंड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे E विल बी माइनस, या माइनस तो हटा ही दो फिर इससे, यहाँ से तो d बाई डी टी है ना, फाइव की वैल्यू पुट करो 8t² प्लस 5t+7। ये हमें कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, t इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 सेकेंड्स, 4 पे डन है। डिफरेंशिएट करो इसको, E इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 16t+5 है ना, 7 का तो 0 हो जाएगा। ये कब कैलकुलेट करनी है, t इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू 4 पुट कर दो। सो E इज इक्वल टू 16 4 प्लस 5। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64 प्लस 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, 69 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करना है आपस में विद दिस फॉर्मूला की ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसके अंदर हम करंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप ईएमएफ वाला करो, फिर करंट भी कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज कॉइल वैरीज विद टाइम एज, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दी है कितनी, फाई इज इक्वल टू टाइम के टर्म्स में दिया है 5t² प्लस 4t-2। ऑलराइट, मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के टर्म्स में दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 14 ओम, मतलब हमको और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस इज 14 ओम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तब किसकी वैल्यू पूछी है, करंट की वैल्यू पूछी है अपने से, मतलब I पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो सबसे पहले हम फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या कहता है वो कि ईएमएफ, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन होता है तो हम इसका क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे। डन, तो ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 5t² प्लस 4t-2। डन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू, देखो ये माइनस तो हटाई दो इसको, तो ये बन जाएगा 10t+4। डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, आई होप सो। एंड ये हमें कब निकालना है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू 10, यहाँ 1 रख दो, प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, बट हमसे ईएमएफ तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा है, हमसे करंट पूछा है। तो आई के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई बाय आर होता है, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो 14 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया, देखो 14 ओम, तो यहाँ पे पुट कर दो 14, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 एम्पियर करंट। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना था और उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया सेकंड।
तो दो फॉर्मूलाज यूज होने हैं। ये वाले इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें बस डिफरेंशिएशन करना होता है। आई होप दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ कॉइल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। ओके, ये क्वेश्चन दिखता बहुत आसान है पर है बहुत टेढ़ा। कैसे? there is a difference between the plane of coil and the normal of coil. Alright, जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिखते हैं ना, उसको क्या लिखते हैं, B डॉट ए, है ना। इसको एक्सपैंड करो तो बी ए, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉज आता है, तो कॉज अल्फा ले लो अभी के लिए इसको। अल्फा यहाँ पे एंगल होता है नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अल्फा जो होता है ना यहाँ पे, वो क्या होता है, अल्फा होता है एंगल between normal of the coil, अरे and one second, magnetic field। बट अपने को यहाँ क्वेश्चन में प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दे रखा है। देखो प्लेन और नॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये है हमारा प्लेन ऑफ कॉइल जहां पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मान लो एक कॉइल है तो ये इसका प्लेन है ना। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा जो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाएगी। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो जो एंगल अल्फा होता है वो नॉर्मल ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। बट यहाँ पे अपने को प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। थीटा प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। आपको अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 माइनस थीटा, ये करना पड़ता है, ठीक है। जितना अगर आपको प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया ना, तो नॉर्मल निकालने के लिए आप उसको 90 में से माइनस कर दो थीटा को। तो यहाँ पे देखो पुट करो इसको, कितना आ जाएगा, 5 विल बी बी ए कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे बहुत इजीली आंसर टिक करके आ सकते थे कि बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, बट आंसर क्या है यहाँ पे, बी ए साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट्स क्लियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड नॉर्मल ऑफ कॉइल, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जो एंगल यूज हो रहा है वो क्या है, वो है नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। डन, तो उसको 90 माइनस थीटा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस एट अ स्टेडी रेट फ्रॉम 8 एम्पियर टू 6 एम्पियर, करंट 8 एम्पियर से 6 एम्पियर जा रहा है इन 4 मिलीसेकंड्स, एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन इट। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, अपने को क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन देखो, 8 एम्पियर से 6 एम्पियर जा रहा है ना, मतलब करंट की दो वैल्यूज गिवन है आपको। तो I1 कितना, पहले क्या था 8 एम्पियर, एंड I2 बाद में कितना हुआ 6 एम्पियर, एंड टाइम कितना है 4 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। एंड ईएमएफ ऑफ 1.5, ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 वोल्ट्स। डन। वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, इसकी यूनिट होती है हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M, एंड इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। यूनिट दोनों की सेम होती है, डायमेंशन भी सेम होती है। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपने को एक फॉर्मूला यूज करना है विच इज EMF इज इक्वल टू L di/dt। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, है ना। L क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस, DI क्या है, चेंज इन करंट, एंड DT क्या है, टाइम जिसमें वो चेंज हुआ करंट में, एंड E क्या है हमारा EMF। सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू गिवन नहीं है L की, तो इस फॉर्मूला में पुट करो और वैल्यू निकालो फटाफट से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले E इज इक्वल टू 1.5 पुट किया यहाँ पे, L अपने को कैलकुलेट करना है, L को L रखा, DI मतलब है चेंज इन करंट। चेंज कैसे निकालेंगे, 8 में से 6 को माइनस कर दो तो 2, तो ये आ गया हमारे पास चेंज, ठीक है। इसको माइनस में नहीं लेना है चेंज को, क्योंकि पहले ज्यादा था बाद में कम है, तो पॉजिटिव साइन के साथ ही करंट की चेंज को निकालेंगे।
एंड यहाँ पे dt कितना है 4 इंटू 10⁻³ देन L कैलकुलेट कर लो, तो L कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको लेके जाओ, ये कैंसिल 2 से, 1.5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ L विल बी 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 10⁻³ का मतलब मिली, और इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी। हेनरी को कैसे लिखते हैं H से, तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ गया 3 मिली हेनरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आई होप दैट्स वेरी क्लियर है ना। यहाँ पे अगर आप dt निकालोगे, di निकालोगे तो कितना आएगा 8 - 6 विच इज 2 एम्पियर। बाकी सब तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो प्लीज ध्यान से सुनना कि कैसे किया इसको। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस कितना है R2, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर है, बस रेडियस जो है एक का ग्रेटर है एक का लेस है। आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। If current I passed through the outer coil, obtain the expression for mutual inductance of the arrangement। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, आउटर कॉइल में करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनर कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा और उसका क्या निकालना है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान से समझना है इसको। एक बार मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। वैसे इसके डायग्राम में कुछ नहीं है, एक आउटर कॉइल है एक इनर कॉइल है, इसका रेडियस है R1, ठीक है, एंड आउटर कॉइल का रेडियस है R2। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, बस इतना ही डायग्राम है। अब मेन बात क्या है कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपने 4th चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि जब सर्कुलर कॉइल होता है तो उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, μ0I/2R, ये होती है। तो अगर ये वाला कॉइल है नंबर 1 एंड ये कॉइल है नंबर 2, है ना, तो कॉइल नंबर 2 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब उस सेंटर पे तो एक और सर्कल लाई कर रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा और इसी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो सेकंड वाले कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी वो कितनी होगी, μ0I उसमें करंट फ्लो कर रहा है अपॉन 2R2। सेकेंड वाले रेडियस को ही लेंगे ना, क्योंकि उतने ही एरिया की में जो करंट फ्लो कर रहा है उस सर्कल में, उसी की वजह से तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। बट यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कौन से कॉइल में होगा, फर्स्ट कॉइल में। एंड फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है phi = BA, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ पे B, कौन सा B है, B1 या B2, B2, क्योंकि सेकेंड वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। एंड एरिया किसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फर्स्ट वाले में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एरिया किसका होगा, 1 का। समझ गए। यहाँ पे B2 की वैल्यू पुट करो, μ0I/2R2, एंड एरिया फर्स्ट वाले का तो कितना हो जाएगा, सर्कल है तो πr1², ठीक है। ये हो गया हमारा φ1। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं, तो φ1 = μ0I पाई, या फिर I को पीछे करो, μ0πr1² अपॉन 2R2I, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर आपने मेरी थ्योरी वाली क्लास देखी तो मैंने आपको उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ रिलेशनशिप बताया है। वो क्या होता है कि phi = MI, ये होता है, ठीक है। कंपेयर करो आप दोनों को, यहाँ पे भी फ्लक्स है वहां पे भी phi है, यहाँ पे भी करंट है यहाँ पे भी करंट है, तो M कितना हो जाएगा, सो कंपेयरिंग M हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये तो निकालने के लिए बोला है, μ0πr1² अपॉन 2R2। ये क्या हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा था, है ना, निकाल लिया है हमने। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, देखो, द करंट इन अ सोलेनॉइड डिक्रीजेस, ये ए पार्ट का आंसर था। द करंट इन अ सोलेनॉइड डिक्रीजेस स्टेडीली फ्रॉम 6 mA to 2 mA in 50 milliseconds।
6 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर पे करंट डिक्रीज हो रहा है इन 50 मिली सेकेंड, टाइम दे रखा है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 0.4 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस और ईएमएफ, ये सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्लक्स के बीच में तो रिलेशनशिप था। अब सेल्फ इंडक्टेंस और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, देखो हमें पता है कि जो ईएमएफ होती है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करा है एक सॉल्व, तो आपको पता चल गया होगा कि अब हम कैसे करेंगे। चेंज इन करंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे एंड ईएमएफ की वैल्यू पुट करेंगे एंड एल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डी आई कैलकुलेट करते हैं। देखो डी आई क्या होगा, I1 माइनस I2। फर्स्ट वाला करंट कितना गिवन है, 6 मिली एम्पियर टू 2 मिली एम्पियर, 6 माइनस 2 है ना, कितना हो जाएगा 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या निकालना है, dt। टाइम पीरियड कितना गिवन है, 50 मिली सेकेंड एंड ईएमएफ इज 0.4, 50 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कैसे करेंगे, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, एंड ईएमएफ कितना गिवन है 0.4। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो एंड एल की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू एल एज इट इज हमें कैलकुलेट करना है, डी आई विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन डी टी विल बी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 4/10 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 50 का 0 कैंसिल हो गया, तो इधर जाएगा, तो L विल बी 5 एंड L की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आ गई, 5 हेनरी। आई होप दैट्स क्लियर। कुछ नहीं था इसमें, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, एंड ये फर्स्ट पार्ट की छोटी सी एक डेरिवेशन थी, देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेगेटिव साइन इन इट्स एक्सप्रेशन। ये प्योर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया है। सेल्फ इंडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जब एक कॉइल में करंट, मतलब इसमें ना एक ही कॉइल चाहिए होती है सेल्फ इंडक्शन में, तो एक कॉइल में जब करंट चेंज हो रहा है तो उसी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की कितनी होती है, हेनरी होती है। एंड नेगेटिव साइन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो तो सेल्फ इंडक्टेंस यही हो जाएगा कि द प्रोड्यूसिंग द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ करंट चेंजेस थ्रू इट। ऑलराइट, एंड इसमें फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है करंट। तो फाई जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू के साथ एल आई आता है। एल यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टेंस जो इन्होंने पूछा है, एंड इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, ये भी इन्होंने पूछी है यहाँ पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेगेटिव साइन। बेटा नेगेटिव साइन हमेशा लेंजेस लॉ से कनेक्टेड होता है, एंड नेगेटिव साइन इसीलिए आता है फॉर्मूला में क्योंकि देखो जब करंट चेंज हो रहा होता है ना, तो वो इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ होती है कि उस चेंज को रोके। ऑलराइट, इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। जब भी एक कॉइल में अगर करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगी कि उसके चेंज को कम करे। अगर वो बढ़ रहा है तो उसे कम करेगी, एंड अगर वो कम हो रहा है चेंज तो उसको बढ़ाना चाहेगी। ये लेंजेस लॉ कहता है। तो जो माइनस साइन आता है वो फॉर्मूला कौन सा है जिसमें माइनस साइन आता है, वो ये है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एंड जब हम यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करते हैं माइनस डी बाई डी टी, तो यहाँ एल आई आ जाता है, एंड एल यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जो माइनस साइन की बात कर रहा है वो इस माइनस साइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ही आता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो हमेशा अपोज करती है उस कॉज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया। अगर ये चेंज ऑफ करंट इंक्रीज करेगा तो ये माइनस साइन की वजह से वो डिक्रीज करने लग जाएगी इंड्यूस ईएमएफ, है ना। अगर ये चेंज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर ईएमएफ को और ज्यादा बना देंगे। एंड ये लेंजेस लॉ होता है, और ये हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है।
लेंजेस लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है, वायलेट कभी नहीं करता है, ठीक है। जस्टिफाई कैसे करता है, जो सेकंड पार्ट में पूछा है कि मान लो अगर वो उसको अपोज नहीं कर रहा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो सपोर्ट करेगा तो इनफाइनाइट अट्रैक्शन हो जाएगी, इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है ना। तो बस कंजर्वेशन के लॉ को वायलेट ना करे, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, जो लेंजेस लॉ से हम डिफाइन करते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसको मैंने बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी थ्योरी वाली क्लास में कराया, तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना। डन। बाकी ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक रॉड है, ठीक है, एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, 50 सेंटीमीटर, इज हेल्ड वर्टिकली एंड मूव्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे करके जा रही है, और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.4 जी। जी का मतलब है यहाँ पे गॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की दो यूनिट्स होती है, टेस्ला एंड गॉस। एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, तो यहाँ पे बी कितना दे रखा है अपने को, 0.4 गॉस। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज, इसको ना हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, तो जब भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही होती है तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है, आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, ईएमएफ इंड्यूस होती है BLV, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ और वी वेलोसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ईएमएफ आ जाएगी, बस सारी वैल्यूज को पुट कर दो एज इट इज। बी कितनी है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, एल कितना है 50 सेंटीमीटर विच विल बी 0. नहीं, हाँ 0.5 मीटर्स, 0.5 और v कितना है अपना 10, ठीक है। तो e कितना हो गया, यहाँ से सॉल्व कर दो इसको, ये 10 आ जाएगा नीचे, यहाँ से 10 आएगा, कैंसिल, और 2 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट्स, है ना। तो क्या आंसर होगा ये 0.2 मिली वोल्ट्स, इसको ऐसे लिख दो, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, तो 0.2 और 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट। तो ये क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, obtain an expression for the self inductance of a long solenoid of length L and cross sectional area A having capital N turns। हमको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, एक सोलेनॉइड के लिए। इसकी डेरिवेशन वैसे तो मैंने करा दी अपने लेक्चर वाले पार्ट में, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको एक बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसकी लेंथ कितनी है L, ऑलराइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने हैं, कैपिटल N। डन। तो जब यहाँ सोलिनॉइड में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट NI। भाई सोलिनॉइड में तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ही मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है। डन। एंड इसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो यहाँ से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा 5। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है BA, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। एंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, BAN। ये जो स्मॉल n है ना, यहाँ पे ये स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, ये है हमारा स्मॉल n। कैपिटल N कितना है, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप खुद ही रिलेशनशिप बताओ इसके बीच में, स्मॉल n एंड कैपिटल N में। देखो, अगर एक छोटी सी लेंथ में, मतलब पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल n, तो पूरे के पूरे टोटल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, कैपिटल N। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n इंटू L, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू B की वैल्यू पुट करो म्यू नॉट NI A, N की वैल्यू पुट करो NL, ठीक है।
वैसे तो हमें कैपिटल एन के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो इसको भी एन ही रहने दो। डन। यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू है स्मॉल एन की? एन इंटू एल। सो फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन बाई एल, आई ए एन एन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। म्यू नॉट, एन से एन मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर ए आई और एल। ठीक है, अब यहाँ से ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया बेटा, यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एल आई। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो बची हुई क्वांटिटी क्या हो गई? एल हो गई, विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, अगर आपको स्मॉल एन के टर्म्स में पूछेगा तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल पुट कर देना, नहीं तो ये वाला आंसर सफिशिएंट है। सो ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन कर ली। एक बार प्लीज रिवाइज करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।